हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की कुछ और प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ SO2 अंडर द यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको बेसिकली इसको ऑप्शन को यदि हम देखें तो पीपीएम के अंदर ऑप्शन गिवन है, तो आपको पीपीएम में इस कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट करवाना है। देखो नीचे तो वॉल्यूम लिखा हुआ है इसके अंदर मीटर क्यूब में, और ऊपर लिखा हुआ है ग्राम में। तो आपको पता होना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम कितना होता है और ग्राम में यानी कि उसके वेट में क्या रिलेशन होता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी गैस का एसपीटी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स होता है, एक मोल का। ठीक है, एक मोल अगर आप गैस लोगे तो उसका वॉल्यूम इतना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल के अंदर सल्फर सल्फर यानी कि 32 ग्राम, और ऑक्सीजन यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, इसका मतलब हो जाएगा 64 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि 64 ग्राम जो SO2 का है वो 22.4 लीटर देता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख पाएंगे कि 1 लीटर का मतलब क्या है। 1 लीटर कितने के इक्विवेलेंट होगा? 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 64 डिवाइड बाय 22.4 ग्राम। तो यहाँ पर मीटर क्यूब को सबसे पहले आप लीटर्स में कन्वर्ट करवाना, लीटर्स में कन्वर्ट करवा करके आप वहां पर ग्राम्स के अंदर यहाँ पर ये कन्वर्जन डाल देना। डालने के बाद में रेशो लेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। सबसे पहले आपने लीटर्स में इसको कन्वर्ट करवाया, माइक्रोग्राम था इसलिए 10⁻⁻⁶ ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपका अभी तक जो ये कन्वर्ट हुआ है ये 80 इंटू 10⁻⁹ हुआ है, ये ग्राम पर लीटर में है। और अभी अभी हमने देखा है कि एसपीटी पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो 1 लीटर, ये जो लीटर है इसको आप क्या लिख सकते हैं SO2 के लिए? 64 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, ग्राम्स में कन्वर्ट किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 इंटू 10⁻⁹ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 30 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो इतने पार्ट्स पता लग रहे हैं, कितने में से? 10⁻⁶ में से। तो इसी को तो पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि 1 मिलियन में इसका कितना पार्ट है? तो आंसर हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो 0.03 पीपीएम यहाँ पर SO2 की कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट होकर के आ रही है। इजी क्वेश्चन था, इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज साउंड से है। साउंड प्रेशर लेवल ऑफ द जेट प्लेन ऑन द ग्राउंड विद द साउंड प्रेशर ऑफ 3000 माइक्रो बार शुड बी। तो माइक्रो बार, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेशर गिवन है और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात कर रहे हैं, यानी कि साउंड प्रेशर लेवल हमको बताना है। ठीक है, जिसको हमको डेसिबल्स में यानी कि डीबी के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कभी भी यदि साउंड प्रेशर लेवल निकालते हैं या साउंड लेवल निकालते हैं, सबसे पहले साउंड लेवल देख लो। तो साउंड लेवल निकालते समय लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लेते हैं। तो क्यू कोई रेफरेंस क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यू जो है वो मेजर्ड क्वांटिटी होती है और क्यू नॉट होता है रेफरेंस क्वांटिटी। अब क्यू की जगह पर आप ले सकते हैं, मेजर करते समय प्रेशर मेजर किया जा सकता है, या पावर मेजर कर सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो ये आंसर आता है ये बेल्स में आता है। ठीक है, तो कैपिटल बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इसको डेसिबल में कन्वर्ट करवा देता है। तो साउंड लेवल यदि कभी आपको बताना है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन तो 10 लॉग। ठीक है, लॉग यहाँ पर बेस 10 वाला होगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डेसिबल में आपको आंसर देगा। अब अगर आप मेजर्ड क्वांटिटी को प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पीआरएमएस जो है एंटर किया जाता है। तो पीआरएमएस यदि आप यहाँ पर एंटर करोगे तो पीआरएमएस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, उस वजह से प्रेशर वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे स्क्वायर आता है और लॉग की प्रॉपर्टी के कारण 2 आगे आ जाएगा, तो 20 लॉग बेस 10 वाला, और यहाँ लिखेंगे पीआरएमएस डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है, जो रेफरेंस प्रेशर होता है जो कि एक ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है छोटे से छोटे साउंड को, उसको रेफरेंस माना जाता है, और ये 20 माइक्रोपास्कल के बराबर होता है, जिसको थ्रेशोल्ड हियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि थ्रेशोल्ड हियरिंग कितना होता है, साउंड कितना होता है, तो आप बोल देंगे उसका प्रेशर 20 माइक्रोपास्कल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बार और देखें आप जरा, बार और प्रेशर में इसमें जो बार है जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। तो 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो प्रेशर यहाँ पर गिवन है वो 3000 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल के बराबर आपको गिवन है। दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 300 पास्कल। ठीक है, तो 300 पास्कल आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर गिवन है।
ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे और आप निकाल देंगे यहाँ से कि साउंड प्रेशर लेवल कितना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट कंसेप्ट तो आपका ये है। एफएम के अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, आप 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम के बराबर भी बोलते हो, 760 ऑफ एचजी कॉलम के बराबर भी बोलते हो। अगर वाटर यदि आप यूज करें तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर हाइट जो आती है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पास्कल्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो 300 पास्कल के बराबर ये यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको फॉर्मूला यूज करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेवल, यदि आप बताए साउंड को, तो वो 20 log 10 p डिवाइड बाई पी नॉट यूज करेंगे। p मेजर्ड प्रेशर है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है 3000 माइक्रोबार, कन्वर्ट किया तो 300 पास्कल बना। ठीक है, और जो पी नॉट है वो रेफरेंस प्रेशर है जो कि 20 माइक्रो पास्कल लिया जाता है, ये फिक्स है जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ना दे। ठीक है, और इसी को थ्रेशोल्ड हियरिंग भी कहते हैं, यानी कि ये छोटा साउंड जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यदि डिटेक्ट कर सकता है तो वो 20 माइक्रो पास्कल लेवल का होता है। ठीक है, तो पास्कल में यदि इसको कन्वर्ट करें तो माइक्रो पास्कल था, 10⁻⁻⁶ है ये। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ पास्कल बन जाएगा। एक 10 का फैक्टर इधर आप डाल दे तो 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रेफरेंस प्रेशर है। ठीक है, रेशो ले लेंगे, लॉग की डेफिनेशन में इसको डाल देंगे तो साउंड प्रेशर लेवल एल जो होगा वो 20 log 10। ठीक है, गिवन प्रेशर पी पास्कल में आपने कन्वर्ट करवा लिया, और रेफरेंस प्रेशर है 2 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। यहाँ से आंसर मिल रहा है 143.52 डेसिबल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यूनिट्स आप प्रॉपरली लेकर के चलोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, द सॉफ्टेस्ट साउंड यानी कि छोटे से छोटा साउंड जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ईयर कैन डिटेक्ट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ द हियरिंग। और ह्यूमन ईयर ऑडिबल साउंड जो होता है प्रेशर लेवल उसकी रेंज होती है 20 माइक्रो पास्कल, जिसको हियरिंग थ्रेशोल्ड कहते हैं, और 20 पास्कल तक सुन सकते हैं आप, और उसके बाद तो फिर कान के पर्दे फट जाएंगे, ये पेन थ्रेशोल्ड कहलाता है ना। तो जो रेंज है वो 20 माइक्रो पास्कल से 20 पास्कल का साउंड जो है वो सुन सकते हैं। ये छोटे से छोटा साउंड है और ये बड़ा सा बड़ा साउंड है, इसके बाद में फिर कान में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाएगा, कान के पर्दे भी फट सकते हैं। ठीक है, तो 20 पास्कल, तो बेसिकली ये रेंज कहाँ तक जा रही है, 10⁻⁶ का यहाँ पर अगर आप देखें रेशो यहाँ पर अगर देखें तो 10⁻⁶ का है। तो छोटे से छोटे साउंड से 10⁻⁶ टाइम्स मोर साउंड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, वो पेन थ्रेशोल्ड कहलाता है। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट भी दिए, वो याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 dB साउंड, 70 dB साउंड, 80 dB साउंड, 120 dB साउंड्स आर गिवन। ठीक है, और आपको बताना है कि डिफरेंट टाइम पर ये किसी दिन में साउंड प्रोड्यूस हुआ था, और आपको बताना है एवरेज नॉइज प्रोडक्शन बाय द सोर्स इन द डे विल बी। ठीक है, तो एवरेज जब जब भी आप निकालें तो एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालने के लिए बोला जाता है। ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चलते हैं कि एवरेज नॉइज प्रेशर लेवल आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो प्रेशर लेवल टर्म्स में यदि आप निकालेंगे साउंड प्रेशर लेवल टर्म्स में, तो वो L इज इक्वल टू 20 log ऑफ 10। ठीक है, और P डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक सोर्स के लिए अगर इस रेशियो को देखें तो P डिवाइड बाय पी नॉट किसी सोर्स के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर आएगा L डिवाइड बाय 20 का। ठीक है, तो L डिवाइड बाय 20 का यदि आप एंटी लॉग लोगे तो ये अंडर वाली क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली यदि आप यहाँ पर जब आप एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज आप डायरेक्ट एवरेज नहीं लगाओगे, लीनियर एवरेज नहीं लगाओगे, क्योंकि अरिथमेटिक रिलेशन नहीं है, रिलेशन लॉग के अंदर है। तो बेसिकली ये वाली जो क्वांटिटी होती है जो लॉग के अंदर है, इस वाली क्वांटिटी का आप एवरेज लेते हो। तो ये मैं क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ कि एवरेज साउंड प्रेशर लेवल बताते समय, ठीक है, आपको इस फॉर्मूले को देखते जाना है। ठीक है, तो 20 लॉग हो जाएगा। ठीक है, बेस 10 वाला हो जाएगा, और अंदर वाली क्वांटिटी का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है P बाई पी नॉट वाली, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए आप ऐड करते जाओगे तो 10⁻⁴ डिवाइड बाई 20, इनका समेशन करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सोर्सेज आप कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो एवरेज लिया जाएगा इस कैलकुलेशन में, वो अंदर लोग के अंदर जो क्वांटिटी है उसका एवरेज लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे पहले सोर्स के लिए अगर आप ये क्वांटिटी निकालोगे जो अंदर यहाँ पर समेशन करना है, तो 10⁻⁶ डिवाइड बाई 20 होगा। नेक्स्ट सोर्स के लिए 10⁻⁷ डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। नेक्स्ट सोर्स के लिए ये 80 डिवाइड बाई 20 होगा, और जो 120 dB वाला सोर्स है 120 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। चार क्वांटिटी आपने ऊपर ऐड की है तो चार सोर्सेज से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से P बाई पी नोट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो जो फाइनली आप लोग के अंदर पुट करके और 20 से मल्टीप्लाई करके जो साउंड प्रेशर लेवल निकालोगे, ठीक है, वो आपका एवरेज साउंड प्रेशर लेवल कहलाता है। ठीक है,
तो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिए रखी है। एवरेज जब जब भी पूछे तो आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करनी है। 20 वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 108.08 डेसिबल, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रैफिक नॉइज डेटा जो है इट इज गिवन इन द टेबल, कंप्यूट एल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एल इक्विवेलेंट का जब कंसेप्ट बनाया जाता है तो हम रेफरेंस क्वांटिटी को प्रेशर नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, हम एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं। तो जब एनर्जी की टर्म्स में बात करो, या फिर आप पावर की टर्म्स में बात करो, या फिर आप इंटेंसिटी की टर्म्स में बात करो, तो आपको फॉर्मूला जो लगाना होता है साउंड लेवल के लिए, अब यहाँ प्रेशर लेवल नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, साउंड लेवल। तो साउंड लेवल निकालते समय आपको जो फॉर्मूला लगाना होता है वो 10 log ऑफ 10, ठीक है, बेस 10 चल रहा है और क्वांटिटी चलेगी Q डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। तो 20 वाला फॉर्मूला नहीं होगा, 10 वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट भी मैं आपको दे चुका हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। यदि आप एल इक्विवेलेंट यदि आप निकालोगे तो वो बेसिकली अलग अलग सोर्सेज के कारण जितनी टोटल एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हुई थी, तो उनको रिप्लेस करके यदि आप एक सिंगल साउंड लगा दें तो वो सेम ड्यूरेशन के अंदर सेम लेवल की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करें, तो वो साउंड लेवल आपको निकालना होता है, उसी को एल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो एल इक्विवेलेंट की परिभाषा ये है। आप इस फॉर्मूले को देखते जाएंगे और फॉर्मूला जो एल इक्विवेलेंट वाला था वो लिख सकते हैं, 10, ठीक है, लॉग हो जाएगा, बेस 10 पे चलेगा। और ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये आपकी सम अप करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज आपको दिए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर करने जाओगे आप, ठीक है, तो एंटी लॉग वाली क्वांटिटी आपकी आती है 10 रेज टू दी पावर एल डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 10 रेज टू दी पावर एल डिवाइड बाय 10। और इन सभी सोर्सेज के लिए इस क्वांटिटी का समेशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर कर देंगे। टाइम फैक्टर किसको कहते हैं, कि कोई पर्टिकुलर सोर्स कितनी ड्यूरेशन के लिए वो सिस्टम में रहा आउट ऑफ टोटल ड्यूरेशन। जैसे 71 नॉइज वाला यहाँ पर साउंड जो आपको बता रखा है, ये 71 वाला नॉइज वाला जो साउंड है वो 10 सेकंड तक रहा। 75 वाला जो साउंड है वो स्टार्टिंग से 20 सेकंड तक आपको बताया हुआ है, यानी कि नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए यहाँ पर रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड पे आपका जो साउंड लेवल था वो 70 डेसिबल का था। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए जो साउंड लेवल था वो 78 डेसिबल का था। तो इस तरीके से टोटल टाइम आपको 100 दिया हुआ है। तो यदि आप ये बोलें कि जो इसका टाइम फ्रैक्शन होगा, 71 वाली नॉइज का जो टाइम फ्रैक्शन होगा, ये 10 सेकंड तक रहा आउट ऑफ टोटल, यानी कि 100। तो ये सारे के सारे जो टाइम फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन में वो सेम आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो टाइम का डिफरेंस दे रखा है वो सेम गिवन है। 10 से 20 गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एवरी डिफरेंस इज सेम, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इस वजह से हर एक जो नॉइज लेवल था वो इतने टाइम फ्रैक्शन के लिए सिस्टम में था, है ना। तो 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि इस सिस्टम इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर 10 रेज टू दी पावर जो समेशन के अंदर आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है एल इक्विवेलेंट का। ऑलरेडी क्लासेस में हम डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में। एल इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम एनर्जी को बराबर करते हैं, टोटल एनर्जी विल बी सेम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो आपने यहाँ पर जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है 10 log, ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक क्वांटिटी के लिए, हर एक सोर्स के लिए आपको ये फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 रेज टू दी पावर, पहला सोर्स जो है वो 71 डेसिबल का है, ठीक है, और ये 10 सेकंड तक रहा। तो 71 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 का फैक्टर ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई टी आई, टी आई था 10 डिवाइड बाई 100। वैसे ही सेकंड सोर्स के लिए 75 था, तो 75 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100। ये क्वांटिटीज यदि आप सम अप कर दोगे टोटल लोग लेने के बाद में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आएगा 77.71 डीबी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट साउंड लेवल कहते हैं। और वापस इक्विवेलेंट साउंड लेवल की डेफिनेशन आप समझ लो कि यदि इन सभी सोर्सेज को जो कि टोटल आपने 100 सेकंड के लिए लगाए थे, यदि इनको हटा करके इस इंटेंसिटी का, यानी कि 77.71 डेसिबल का यदि आप साउंड लगा दें 100 सेकंड के लिए, तो पिछले साउंड सिस्टम्स ने जो टोटल मिलाकर के एनर्जी दी थी उतनी ही एनर्जी ये भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो सेम एनर्जी का लेवल यहाँ पर आप चेक करने के लिए इक्विवेलेंट साउंड लेवल का कंसेप्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन लोकेशन द क्यूमुलेटिव नॉइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन बाय। तो यहाँ वाई एक्सिस पे चल रहा है द परसेंटेज ऑफ द टाइम द वैल्यू इज ग्रेटर देन द स्टेटेड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको निकालना है L50 कितना होगा। क्वेश्चन के अंदर ये 0 के करस्पॉन्डिंग जो साउंड लेवल है वो 70 है, और यहाँ पर आपका जो ये साउंड लेवल बता रखा है वो 120 बता रखा है, ठीक है। वाई स्केल आपका वेरी कर रहा है 0 से 100% तक, और एक्स स्केल आपका वेरी कर रहा है 70 से 120 के बीच में, ठीक है।
तो रीड करना आना चाहिए आपको। बेसिकली ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ पर जो ये पॉइंट है 100 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिप्रेजेंट करेगा कि 100% ऑफ द टाइम, ठीक है, 100% ऑफ द टाइम द साउंड लेवल इज मोर देन 70 dB, ठीक है, द साउंड लेवल इज मोर देन 70 dB। वैसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जीरो लेवल वाला टाइम है, तो 0% ऑफ द टाइम द साउंड लेवल इज मोर देन 120 dB। आपको ग्राफ में नजर भी आ रहा है कि 120 dB के बाद में वैल्यूज बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप L50 निकालना चाहते हो तो L50 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 50% ऑफ द टाइम, more than 50% of the time the sound level will be more than this level, इसी को क्या कहते हैं, L50 कहते हैं। ये उसी तरीके का कंसेप्ट है जो हम सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर D10 D20 वगैरह। तो वहाँ पे D10 डिफाइन करते हो आप, द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इज D10 डिफाइन एज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल सच देन 10% ऑफ द पार्टिकल्स विल बी फाइनर देन D10, ठीक है। तो इस तरीके का सेम कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लगा करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों को पता है एक्स स्केल और वाई स्केल गिवन है, तो ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट आपको निकालना है और सी पॉइंट आपको पता है। तो ए सी लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे ए सी लाइन का स्लोप, ठीक है, ए से सी का स्लोप कितना है, और यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है ए से बी का स्लोप कितना है। तो ये ए बी का जो स्लोप होगा वही कितना हो जाएगा, ए सी लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लगा दिया, आपको आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिमिलर ट्रायंगल लगा दें, इसको x मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका छोटा ट्रायंगल बनेगा इसमें आपको वैल्यू जो है x निकालनी है, और ये जो y पे चल रहा है ये 50% गिवन था तो ये 50 हो जाएगा। बड़े ट्रायंगल के अंदर वैल्यू है आपकी 100, तो आप इसको अगर ऐसे सॉल्व करें तो 50 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल यदि लें तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 120 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू कितना, 50, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर x कैलकुलेट करोगे तो x आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 50 था तो 2 हो गया, x इज इक्वल टू 25 आ गया, तो 25 वैल्यू कम हो जाएगी, तो 120 से 25 कम हो जाएगा, यानी कि 95 dB इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कमेंट द आंसर, ठीक है। If you add 50 decibel noise with that 50 decibel noise, 50 डेसिबल नॉइज का कोई सोर्स है और उसी टाइम पर आपने 50 डेसिबल नॉइज के सोर्स को भी आपने चला दिया, तो दोनों मिलकर के जो प्रेशर लेवल यहाँ पर देंगे वो कितना होगा ऐड करने पर, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ऐड करके बताना है कि कितने के ये इक्विवेलेंट होगा प्रेशर की टर्म्स में, प्रेशर लेवल की टर्म्स में। यदि आप एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं तो वो तो मैंने आपको बता रखा है, एल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे प्रेशर लेवल की टर्म्स में आपको बात करनी पड़ेगी। तो 50 प्लस 50 मिलकर के 100 डेसिबल नहीं बोल सकते आप, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एरिथमेटिक रिलेशन यहाँ पर नहीं लग रहा है, लॉग स्केल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो आपको लॉग वोग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर लेवल की बात कर रहा है, तो वो 20 वाला फॉर्मूला लगने वाला है, 20 log 10 दैट इज PRMS डिवाइडेड बाय P नॉट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अंदर वाली क्वांटिटी को आप जब ऐड करने जाओगे तो वो भी डायरेक्टली ऐड नहीं होगी, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर चल रहा है, तो अंडर रूट लेके आपको ऐड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्वांटिटी जब आप निकालोगे तो पहले सोर्स के लिए निकाल देना ये रेशो, ठीक है, और दूसरे सोर्स के लिए निकाल देना, दोनों सोर्स में से बराबर दे रखे, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी आप निकाल पाओगे, उसके बाद में लॉग ले लेना और 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको रिजल्टेंट साउंड प्रेशर लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। तो हिंट तो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आरसीसी का पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, कंक्रीट और एनफोर्समेंट की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन, डिजाइन मिक्स से क्वेश्चन, वाटर सीमेंट रेशियो IS कोड से क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।